हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 2.1। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा उनको एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है इनकी आपको डिग्री फाइंड करनी है। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिग्री क्या होती है। अगर आप किसी पॉलिनोमियल की डिग्री देखना चाहते हो तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वही बन जाएगा उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि ये है आपके पास एक पॉलिनोमियल, इसके अंदर x आपको यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट है 2 और यहाँ पे एक्सपोनेंट है 1। हाईएस्ट 2 है यहाँ पर, तो इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी 2। ठीक है। सेकंड पार्ट है y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। अगेन आपको यहाँ पर 3 दिख रहा है हाईएस्ट, तो इसकी डिग्री बन जाएगी 3। अब यहाँ पर जो थर्ड पार्ट में आपको पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है। अब जो हम डिग्री देखते हैं वो वेरिएबल की हेल्प से देखते हैं। तो पहले मुझे यहाँ पर ये देखना है कि अगर यहाँ पर वेरिएबल प्रेजेंट होगा तो वो कुछ किस तरीके से होगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ -9 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। तभी आप इसको लिख पाओगे -9 इंटू 1, दैट इज -9, क्योंकि एक्स रेज टू द पावर क्या 0 क्या होता है 1। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर इस -9 के साथ कोई वेरिएबल प्रेजेंट होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पर जो x का एक्सपोनेंट है वो 0 है, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 0 होगी। ठीक है। देन फोर्थ पार्ट है 4z माइनस 3। अगेन यहाँ पे z आपको दिख रहा है, इजी है, इसकी डिग्री बन जाएगी 1। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। इस बार आपको पॉलिनोमियल खुद से लिखने के लिए बोला है, डिग्री 1 वाली, डिग्री 2 वाली और डिग्री 3 वाली। ठीक है। अब हमने टाइप्स पढ़े थे कि अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसका नाम क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 1 उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने कुछ जनरल फॉर्म भी बताई थी। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म देखें तो वो होगी ax प्लस बी एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसका नाम था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म थी a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अब जिसकी डिग्री 3 थी उसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म थी a x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी कि अगर आप एक 1 डिग्री वाली पॉलिनोमियल लिखना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 2 टर्म वाला लिख सकते हो। ठीक है। तो एक टर्म वाला भी होता है और 2 टर्म वाला भी होता है, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे अगर आप इसका लिखना चाहो तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5x, ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो x प्रेजेंट है उसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। दैट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 1। अब ये मैंने सिर्फ एक ही टर्म में लिखा है, आप 2 टर्म वाला भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 5x माइनस 1। अब ये भी हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है बट यहाँ पर टर्म्स कितनी है, 2 टर्म है। अब क्वेश्चन में आपको कहीं भी स्पेसिफिकली नहीं बोला कि आपको एक टर्म में बनाना है या 2 टर्म में बनाना है, बस उन्होंने डिग्री को स्पेसिफिक बोला गया है। तो बाकी आपका आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ऐसे ही अगर हम डिग्री 2 वाला देखें तो इसके अंदर आप मैक्सिमम 3 टर्म्स वाली बना सकते हो। ठीक है। तो 1 वाली भी बन सकती है, 2 वाली भी बन सकती है और 3 वाली भी बन सकती है। तो मैं तीनों का एक एग्जांपल दे दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर मैं एक टर्म वाला बनाऊं तो 5x स्क्वायर, 2 टर्म में बनाऊं 5x स्क्वायर माइनस 3, और अगर मैं 3 टर्म में बनाऊं तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी ऐसी पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री क्या है 2। ये एक टर्म का, ये 2 टर्म का और ये 3 टर्म का है। ठीक है। मैक्सिमम इसमें 3 टर्म ही जाएंगे, आप 4 टर्म वाला इस डिग्री 2 का नहीं बना सकते। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आंसर आपके ठीक होंगे। ऐसे अगर हम डिग्री 3 का बनाएं तो डिग्री 3 में आपके पास मैक्सिमम 4 टर्म्स हो सकती हैं। मैं चारों के एग्जांपल दे देती हूँ आपको। तो एक मैंने बना दिया, अगेन 5 क्यूब ही ले लेती हूँ, ये इजी है। तो एक बना देती हूँ 2 टर्म का -6x, देन 3 टर्म्स का 6x स्क्वायर प्लस 5। एक बना देती हूँ 4 टर्म्स में
2x³ प्लस 5x² माइनस 6x-1। ठीक है, ये सारी की सारी ऐसी पॉलिनोमियल है जिनमें डिग्री क्या है, 3 है। अब देखो, मुझे ये पता है कि जो लीनियर वाली होगी उसके अंदर मैक्सिमम 2 टर्म्स होंगी। अब जो दूसरी टर्म प्रेजेंट नहीं है तो पक्का उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पर इसके अंदर मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकती हैं, बट अगर मैंने एक टर्म वाली बनाई है तो जो बाकी 2 होंगी उनमें उनका कोफिशिएंट 0 रहा होगा। ऐसे ही सेम इसमें भी हम यहाँ पर मैक्सिमम 4 टर्म्स का बना सकते हैं, बट ये मैंने सिर्फ 2 टर्म वाली बनाई है, तो जो बाकी के 2 टर्म होंगी उनमें कोफिशिएंट क्या होगा, 0 रहा होगा, इसलिए वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट 5 लिया, आप कुछ और ले सकते थे। ऐसे यहाँ पे मैंने लिया है 5x-1, आप कुछ और ले सकते थे। मतलब ये जो वैल्यूज है ये तो आप अपनी तरह से कुछ भी चेंज कर सकते हो। कितने सारे नंबर्स हैं, कोई भी आप कोफिशिएंट लेते जाओ, या फिर वेरिएबल चेंज कर सकते हो। मैंने तो सिर्फ x पे बनाया, आप y में बना सकते थे, z में बना सकते थे। तो इसका आंसर अलग अलग बच्चों का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है इसमें आपको x² का कोफिशिएंट बताना है और x³ का बताना है। तो कोफिशिएंट मैंने बोला था जिसका भी पूछा गया इसके साथ जो जस्ट चिपका हुआ बैठा हुआ है वही उसका क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। तो x² के साथ कौन बैठा हुआ है, 6। अब +6 बोलो या 6 बोलो, बात एक ही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है आपसे x³ का, तो x³ के साथ कौन बैठा है, -3। माइनस को नहीं भूलना है, इसके साथ ये माइनस भी आएगा, तो x³ का कोफिशिएंट है -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर z वाली टर्म तो प्रेजेंट ही नहीं है। अब मैंने बताया था जिसके अंदर हमें वो टर्म ना मिले दैट मीन्स उस टर्म में उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है, तो हमें इसका कोफिशिएंट पता करना है। अब ये z इसके अंदर नहीं है, अगर इसके अंदर नहीं है तो यहाँ पर z का कोफिशिएंट होगा 0। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ, देयर इज no term containing z। ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट हो जाएगा 0। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x-10। अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म इजी है, जिसके पास वेरिएबल प्रेजेंट ना हो वही बन जाता है हमारा क्या, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे एक जगह ऐसी दिख रही है जहाँ पर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो यही बन जाएगा आपका कांस्टेंट, तो ये होगा -10। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।